धर्मानुरागी महानुभावों, तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारणों की चर्चा चल रही है। कल प्रथम कारण की चर्चा हुई थी और हम सभी ने सुना जाना कि सम्यक दर्शन की निर्मलता है जो वही दर्शन विशुद्धि है, या दर्शन विशुद्धि जो है उसका मतलब ही है कि सम्यक दर्शन की निर्मलता का होना। सम्यक दर्शन की निर्मलता कहें या उसे सम्यक दर्शन की संपन्नता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कथन किया गया है उससे ये द्योतित होता है कि सम्यक दर्शन की संपन्नता जब तक नहीं होती है तब तक आगे की भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। आज दूसरी भावना है विनय संपन्नता। संपन्नता शब्द बड़ा कर्णप्रिय है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और संपन्नता तो कई प्रकार की है। धन की संपदा भी होती है और धन की संपन्नता के साथ साथ ज्ञान की संपदा जिनके होती है संपन्नता, चारित्र की संपन्नता होती है, वे संपन्न इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि संपन्न व्यक्ति जो होता है, धन की संपदा जिसने प्राप्त कर ली है, संपन्नता पूर्वक जिसने धन प्राप्त किया है वह धन संपन्न कहलाता है। यहाँ तो धर्म संपन्नता की बात चल रही है। धर्म संपन्न व्यक्ति वही हो सकता है जो भगवान और आचार्य परमेष्ठियों ने हमारे शास्त्रों में जो कथन किया है उससे हम धर्म को पूर्णतया धारण करें। संपन्नता का अर्थ एक और है पूर्णता का प्राप्त होना। धर्म यदि पूर्णता से प्राप्त हो जाता है तो धर्म संपन्न कहलाता है वह व्यक्ति। ज्ञान यदि पूर्णता से प्राप्त होता है तो वह ज्ञान संपन्न कहलाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की संपन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन धर्म मार्ग में चारित्र की संपन्नता भी है, तप की संपन्नता भी है और सम्यक दर्शन की संपन्नता तो है ही। इस प्रकार से हम यदि संपन्नता के साथ अर्थात विनय के संपूर्ण अंगों को समझ करके और उसे हम विनय को धारण करेंगे तो वह विनय हमारी जो है, विनय के लिए कहा जाता है हरा भरा वृक्ष एक होता है, इसमें फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, डालियां भी होती हैं और हवा के झोंके से वो झुक जाता है। विनय का अर्थ है झुकना, और जो झुक जाता है वो वृक्ष कभी नुकसान को नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो अकड़ करके खड़ा हुआ है, अकड़ के खड़ा कौन रहता है? सूखा वृक्ष। ठूंठ जो होता है वो किसी भी काम का नहीं है। हो सकता है कि उसके लकड़ी जलाने के काम में आए, इससे अलावा और कोई काम नहीं होता। बंदों, हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
सम्यक चारित्र, इसके विनय का ध्यान रखना। गुरु की विनय का ध्यान तो हम बाद उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरुओं के बिना हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव जो है चौरंगी दुनिया से, ये कौन सी दुनिया हो गई महाराज, हमने तो सुना ही नहीं। चौरंगी दुनिया से वह पार हो जाता है। चौरंगी दुनिया का मतलब ये है, चार गतियां हैं, बस वही चौरंगी दुनिया है। हम सब चौरंगी दुनिया में ही तो रह रहे हैं। उस चौरंगी दुनिया से अलग जाने के लिए, उससे पृथक होने के लिए हमें सब तरंगी दुनिया का साथ प्राप्त करना होगा। अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमें सात तत्वों की श्रद्धा को अपने आत्मा में प्रकट करना होगा। वो श्रद्धा ही हमें चौरंगी दुनिया से बाहर ले जा सकती है। पर महाराज, ये चौरंगी दुनिया और सात रंगी दुनिया में क्या करेंगे? किसी ने कहा कि हमें तो एक रंगी दुनिया चाहिए। एक रंगी दुनिया भी है, पर वो ये दुनिया यहाँ से बाहर, अर्थात यहाँ से ऊपर है। वो एक रंगी दुनिया है जहाँ पर केवल मात्र आत्मा ही आत्मा रहती है। आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता है, वो एक रंगी दुनिया है। तो उस एक रंगी दुनिया को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। पर्व चल रहा है 16 कारण। 16 कारण भावनाओं की भक्ति हम करेंगे, उनकी आराधना कर रहे हैं आप। आराधना के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस आराधना में हमारा कितना चित्त लग रहा है, या केवल हम खाना पूर्ति कर रहे हैं क्योंकि पर्व आ गया है इसलिए हम पूजा कर लें, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दें। इतना भर नहीं है। हमें भक्ति पूर्वक और या कहें विनय पूर्वक हमें भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, पर्वों की पूजा भी करनी चाहिए। तब कहीं जाकर के हमारे परिणाम यदि उसमें लगे रहेंगे तो कहीं जाकर के हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारी इतनी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, और इतनी बड़ी उम्र में आपने से प्रश्न किया जाए आपको, तो आप कहेंगे कि आपने क्या प्राप्त किया, तो क्या कहेंगे अब? बहुत कुछ प्राप्त किया आप लोगों ने। घर प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, सब कुछ तो प्राप्त किया है। कहने का मतलब हमारा यह है कि विनय से संपन्न होकर के यदि हम देव की भक्ति करेंगे, शास्त्र की भक्ति करेंगे और गुरु की भक्ति करेंगे, फिर ये 16 कारण पर्व जो आया है तब का संदेश लेकर के आया है। तब का संदेश लेकर के आया है, अर्थात बहुत लोग व्रत उपवास भी इस पर्व में करेंगे, कर रहे हैं, प्रारंभ कर दिया है आज। तब विनय संपन्नता के अंतर्गत जिन्होंने व्रत करने का संकल्प लिया है वे आज दूसरा उपवास या जिस प्रकार भी उन्होंने नियम लिया है उस प्रकार आज उनका दूसरा दिन होगा। बंधुओं, ज्ञान की विनय आपने अभी सुनी ही है कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मन वचन काय की शुद्धता, या कहें कि मन वचन काय की विनय पूर्वक हम यदि ज्ञान की आराधना करेंगे तो हम
ज्ञान संपन्न बन सकते हैं। भगवान की दर्शन, पूजन, आराधना, स्तुति, स्तवन यदि हम विनय पूर्वक करेंगे तो हम भगवान की भक्ति के से संपन्न हो सकते हैं। भक्ति संपन्नता भी बहुत बड़ी चीज है। ये विनय, हमको एक विचार आया कि विनय के साथ संपन्नता का अर्थ शब्द क्यों लगाए गए, लेकिन हमने सोचा कि जब हमने दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा की है तो उसमें भी उन सारे अंगों का, सारी बातों का कथन हमें प्राप्त हुआ है कि हम सम्यक दर्शन से कैसे संपन्न बन सकते हैं। उन बातों को यदि हम धारण करेंगे तो हम सम्यक दर्शन से संपन्न भी बन सकते हैं। और संपन्न दर्शन की संपन्नता जो है हमें ज्ञान की संपन्नता प्राप्त कराएगी, चारित्र की संपन्नता प्राप्त कराएगी, और तप की संपन्नता से हम अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। निर्जरा के माध्यम से हम तो अभी कर्म संपन्न बने हुए हैं, अभी हम कर्म संपन्न बने हुए संसार के प्राणी। तो जो कर्म संपन्नता है उस संपन्नता को दूर करने का यदि कोई कारण है तो हमारे पास दर्शन, ज्ञान, चारित्र की संपन्नता होना आवश्यक है। इससे हम संपन्न बने। आप धन की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए आपको क्या करना है, ये हमें उपदेश हमारे भगवान ने भी दिया है। और उसकी बात जो है सारे ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। तप के विनय का मतलब यह है कि तप हम कर रहे हैं, लेकिन तप के साथ हमारे भीतर श्रद्धा भी होनी चाहिए। मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, कर्म की निर्जरा का कारण है तप, और तप के माध्यम से जब कर्म की निर्जरा होकर के, लेकिन दो बातें एक साथ होती है, ध्यान रखना। कभी नदी बहती है ना, तो नदी बहती है तो उस पर बांध भी बांध देते हैं लोग, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है ना, तो पानी के बहाव को रोकते हैं तो उसमें बांध बांधते हैं। हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने बांध लिया है, इसलिए अब पानी यहीं रुक गया। पानी का स्वभाव तो बहना ही है, वो तो निरंतर बहता रहता है। आगे बहने से आपने उसे रोक लिया, लेकिन जब बांध बंधा है तो वो वहां पर भी बह रहा है, और बहते बहते वो बांध पूरा भर जाता है, और फिर प्रवाह ऊपर से जब चलने लगता है तो बांध के द्वार अर्थात गेट खोलने पड़ते हैं। हमें मोक्ष प्राप्त करना है, संसार छोड़ने के लिए केवल निर्जरा ही आवश्यक नहीं है। इधर से निर्जरा हम करते रहे, निर्जरा तो हम प्रतिदिन करते हैं, निर्जरा तो प्रतिदिन करते हैं। मल की कर्म भी तो मल ही है ना, मल की निर्जरा प्रतिदिन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि संवर भी हमारे भीतर हो, क्योंकि संवर के द्वारा हम कर्म के आश्रय को रोक करके, और कर्म के आश्रय को से रुकने से हमारे भीतर जब कर्म को आना बंद हो जाएगा तो हमारी निर्जरा जो है, क्योंकि हमने पूर्व में जो संचित कर्म किए हैं, उन पूर्व में संचित कर्मों की निर्जरा जो है वो हमारे लिए कार्यकारी होगी। इसलिए तप भी हमारे लिए आवश्यक है। तपना, हम देखें कि अग्नि में तपे भोजन को ही हम करवाते करते हैं ना, अग्नि में तपे भोजन को करते हैं सब लोग कि नहीं? तो फिर बताइए कि जो भोजन हमको हमारे उदर पूर्ति के लिए हम बनाते हैं,
तो उसको भी अग्नि में तपा करके ही तो बनाते हैं। हमें भी अपनी आत्मा को या आत्मा के लिए हमें मोक्ष का भोजन प्राप्त करना है, आत्मा को आत्मा का ही भोजन प्राप्त करना है। अन्य भोजन तो हमने अनेक बार प्राप्त किए और कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को आत्मा से ही भोजन प्राप्त हो, इसलिए हमें आवश्यकता है तप रूपी अग्नि की। पर ये सब बातें, चाहे दर्शन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, चाहे तप हो, इसको करने के लिए हमारे भीतर विनम्रता होनी चाहिए, विनय होनी चाहिए, क्योंकि विनय जो है वो मोक्ष का द्वार है। मोक्ष जो है प्राप्ति के लिए विनय अत्यंत आवश्यक है। बंधुओं, विनय एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति सब कुछ वश में कर सकता है। संसार में रह करके भी हम देखते हैं कि जो विनयी होता है उसके भीतर गुण प्रकट होते हैं और गुणों के आकर्षण से सारे लोग उसकी तरफ झुकते हैं। विनय में स्वयं झुकता है, लेकिन विनय गुण जिसके पास होता है वह ऐसा गुण प्राप्त करता है कि लोग भी उसके विनय गुण से प्रभावित होकर के ये सोचना चाहते हैं कि हम विनय गुण प्राप्त करें। धर्म की प्रभावना जो होती है वो तो इसी प्रकार हो सकती है, इसी प्रकार होती है। हम धर्म को धारण करें, चाहे विनय धर्म हो, विनय भी एक धर्म है, उस विनय धर्म को हम धारण करें तो धर्म की प्रभावना हो सकती है। लोक में विनयवान व्यक्ति के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हम संसार को वश में करना चाहते हैं तो कुछ भी आवश्यकता करने की नहीं है। विनय आपके भीतर है या विनय पूर्वक आप धर्म धारण करते हैं तो वह विनय गुण जो है, वो धर्म जो है, वह धर्म हमको इस योग्य बना सकता है कि हम सारे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। संसार को वश में करने की आवश्यकता भी कहाँ है, हमें तो कुछ और करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये हमें प्राप्त हो जाए, हम इसे ही वश में कर सकें, इतनी योग्यता हमारे भीतर प्राप्त हो जाए तो हम उस मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया।